हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का महत्व। बीमा का महत्व किन किन क्षेत्रों में होता है ओरली, जैसे जनरली आप लोगों को पता भी है और मैंने बताया भी आप लोगों को, बीमा हर एक के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सोसाइटी के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि एक इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो नेशन के लिए भी, मतलब हमारे राष्ट्र के विकास के लिए भी वो इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ के साथ इकोनॉमी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो इस तरह से बीमा के महत्व को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं कि किन किन फील्ड्स में बीमा की क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हम जैसे बात करते हैं, फर्स्टली हम इसको डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल एंड फैमिली इंपॉर्टेंस, कि बीमा का एक व्यक्ति के तौर पर एक व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए क्या महत्व होता है। सेकेंड हम देखेंगे इकोनॉमिक और बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की आर्थिक और व्यावसायिक, बीमा का आर्थिक और व्यावसायिक महत्व क्या होता है। नेक्स्ट, सोशल इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का सामाजिक महत्व और सामाजिक उपयोगिता क्या होती है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली वी डिस्कस नेशनल इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, कि बीमा की का राष्ट्रीय महत्व क्या होता है, राष्ट्रीय उपयोगिता क्या होती है। तो इस तरह से हम इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को या रोल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी इंडिविजुअल और फैमिली इंपॉर्टेंस के बारे में, बाकी अदर जो फर्दर हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग इनको देखेंगे। आज हम बात करेंगे फैमिली और इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, कि एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए या एक परिवार के लिए बीमा का महत्व क्या होता है, कितना महत्व है उसके लिए। जैसे मैंने एक इंश्योरेंस करवाया, आपने इंश्योरेंस करवाया, आपने जीवन बीमा करवाया, या मान लीजिए घर के किसी गुड्स का, आर्टिकल्स का, या आपने घर का बीमा करवाया, तो उसके लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी है आपके लिए, इस बारे में कि एक व्यक्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उस इंडिविजुअल के लिए क्या महत्व होगा, सुरक्षा एवं मानसिक शांति, ठीक है, उसकी सेफ्टी और उसकी मेंटल पीस। चाहे व्यक्ति अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाए, अपने जीवन का बीमा करवाए, अपने घर वालों का जीवन बीमा करवाए, या फिर अपने घर का या घर की वस्तुओं का बीमा करवाए, उस व्यक्ति को क्या फील होगी, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, कि भाई मैं प्रोटेक्ट हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हमेशा एक मेंटली पीस रहेगा, मानसिक शांति रहेगी कि हाँ मैंने बीमा करवा रखा है, अब कोई रिस्क हो भी जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीमा कंपनी अब क्षतिपूर्ति कर देगी। तो अदर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस होने की, उसको कोई नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है, तो क्या होगा, उसका मेंटली पीस बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं विनियोग एवं भविष्य योजना के बारे में। विनियोग के बारे में हम बात करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट। जीवन बीमा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट भी है, कम एज इन्वेस्टमेंट ना, तो जीवन बीमा अपने आप में एक विनियोग है। तो यहाँ इस तरह से जो व्यक्ति विनियोग करना चाह रहा है, तो जीवन बीमा करवा रहा है, तो उसके विनियोग की मात्रा बढ़ रही है, वो विनियोग भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है अपने पैसे का, और साथ के साथ फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर रहा है। जीवन बीमा में बहुत सारे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल करवा रहे हैं आज हमें, क्या अलग अलग प्लान्स की, बच्चों के लिए अलग प्लान है, बुजुर्गों के लिए अलग है, फैमिली के लिए अलग है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लान्स के तहत हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीमा से इंडिविजुअल को क्या हुआ, उसकी भविष्य की योजना भी वो बना सकता है, और विनियोग तत्व तो इसमें निहित है ही है। नेक्स्ट, बचत को प्रोत्साहन, एनरिचमेंट ऑफ सेविंग्स, उसकी सेविंग्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी सेविंग्स बढ़ेगी। बीमा क्या है, बचत का ही एक रूप बनता जा रहा है। जैसे हम जीवन बीमा के प्लान्स की बात करें, है ना, हम अंदर जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में बात करें तो वहां पर, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट भी है, जैसा हमने बताया, क्योंकि वो एक विनियोग भी है, तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति जैसे जैसे अपने प्रीमियम की राशि, जो भी लाइफ इंश्योरेंस का प्लान हो, उसमें अपनी प्रीमियम की जो राशि जमा कराएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी सेविंग्स हो जाएगी। तो आज अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान समय में बीमा ने बचत को प्रोत्साहन देने का रूप भी ले लिया है, ठीक है। जीवन बीमा के कई ऐसे प्लान है जिससे आपकी बचत को प्रोत्साहन मिलता है। फिर उसके बाद करों में छूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस में जो है वो, यानी कि करों में जो है वो छूट मिलती है। जैसे हम हमारे भारत में बात करें तो जीवन बीमा अगर करवाते हैं तो आयकर में छूट मिलती, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर करों में छूट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक इंडिविजुअल के लिए, कि अगर वो अपना जीवन बीमा अपना या जो भी अपने घर वालों का करवा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी है, तो उसको आयकर में छूट मिलनी तय है, तो ये उसके लिए लाभ का कार्य है।
फिर कुर्की से सुरक्षा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है यहाँ पर भी इसका, इंश्योरेंस का, कुर्की से सुरक्षा, ठीक है। सेफ्टी अगेंस्ट अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट से सुरक्षा ऐसे होगी कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो अब अपने ऋण नहीं चुका सकता, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है दिवालिया घोषित करने पे कि देखो उसकी जितनी भी संपत्ति होती है ना, वो सारी की सारी संपत्ति को बेचकर जो भी उसके ऋण लेने वाले होते हैं उनको पे कर दी जाती है, यही होता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जीवन बीमा पत्र लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से उसको जो धन मिलता है उस धन का अटैचमेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट को अटैच्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुर्की से सुरक्षा, है ना इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, वैधानिक दायित्वों से की सुरक्षा, जितनी भी लीगल लायबिलिटीज अराइज होती है उनसे भी प्रोटेक्शन मिलती है इंश्योरेंस करवाने से। कैसे, मान लीजिए कि मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है, कौन सा करवा, जैसे उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है, अब उनकी गाड़ी से किसी अन्य की गाड़ी को क्षति पहुंच गई, किसी बी की गाड़ी को क्षति पहुंच गई, तो क्या करेंगे, अब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अमाउंट किसको, मिस्टर बी को, क्योंकि उन्होंने मिस्टर ए ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। अब वहां पर मिस्टर ए बिल्कुल फ्री है, एक तो मेंटल पीस भी उनके पास है, सेफ्टी उनके पास है, उनको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने जो सामने वाले की गाड़ी को क्षति पहुंचाई है, अमाउंट कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने क्या ले रखी थी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखी थी। तो यहाँ पर वैधानिक दायित्वों से भी कई प्रकार से सुरक्षा हमें मिल जाती है। ये तो केवल एक एग्जाम्पल था, कई प्रकार से सुरक्षा आपको मिलती है। नेक्स्ट, साख सुविधाओं की बात अगर आप लोग करते हैं तो देखिए, साख सुविधा मीन्स क्रेडिट फैसिलिटीज जो होती है, तो जीवन बीमा ऐसे कई प्लान्स चलाते हैं, इंश्योरेंस जो है आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ऐसे कई प्लान्स चलाती है, जिसके तहत जीवन बीमा पर जो प्रीमियम हम पे करते हैं उस पे पर भी कंपनी आपको कई प्रकार के ऋण अवेलेबल करवाए जाते हैं। उनकी सबकी अलग अलग लिमिट्स होती है, तो वहां तक आपको साख सुविधाएं जो है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में ये भी होता है, एक तो ये हो गई कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसके प्लान्स के तहत जो हो गया, मैंने बताया आपको कि प्रीमियम के अमाउंट के तहत आपको साख सुविधाएं मिलेगी, ऋण सुविधाएं मिलेगी। दूसरा ये होता है कि जिस वस्तु का बीमा करवा रखा होता है उस वस्तु पर भी इजीली ऋण अवेलेबल हो जाया करता है। बैंक्स वगैरह जैसे कि भाई हाँ ये जगह है या ये मकान है या ये फैक्ट्री है तो या फिर ये वस्तु है, इसका इंश्योरेंस हो रखा है तो इजीली उस पर ऋण मिल जाया करता है, ठीक है। घरेलू संपत्ति की सुरक्षा, इंडिविजुअल चाहे अगर व्यक्ति चाहे तो अपने घरेलू सामानों का भी बीमा करवा सकता है, ठीक है ना। जैसे अपनी गाड़ी का बीमा है, अपने एसी का बीमा है, अपने रेफ्रिजरेटर का बीमा है, आदि चीजों का बीमा वो करवा सकता है और बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। बंधक संपत्ति की सुरक्षा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधक संपत्ति यानी कि जो मोर्गेज प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है बीमा से, तो यहाँ हम उस बंधक संपत्ति की बात कर रहे हैं जिस बंधक संपत्ति का बीमा करवाया हुआ है। देखिए, एक सब्जेक्ट मैटर, एक बंधक संपत्ति, उसका बीमा मिस्टर ए ने करवा रखा है। अब उस संपत्ति को मान लीजिए उसने मिस्टर बी के पास बंधक रख दिया, उसने पहले से उस प्रॉपर्टी का बीमा करवा रखा है, अब वो संपत्ति बंधक में गई। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए की डेथ हो जाती है या फिर उस संपत्ति को हानि हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, मॉर्गेजी जो होगा वो क्या करेगा, उस संपत्ति को बेचकर अपना ऋण तो वो प्राप्त करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो वहां पर अब वो संपत्ति दोबारा बंधक जो बंधक करता है उसके घर वालों को नहीं मिल सकती। अब अगर उस संपत्ति का, चूंकि उस संपत्ति का पहले से क्या करवाया हुआ बीमा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस संपत्ति का जो अमाउंट है वो मॉर्गेजी को पे करेगी, जिससे कि वो संपत्ति वापस कहाँ आ सकती है, बंधककर्ता के परिवार के पास वो संपत्ति वापस आ जाएगी। या फिर उस संपत्ति को कोई नुकसान भी होता है तो भी वो बंधककर्ता को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उस संपत्ति का जो बंधक संपत्ति है उसका पहले से बीमा करवा रखा है। तो हानि होने की दशा में या बंधककर्ता की डेथ होने की दशा में जो भी रिस्क होगा कौन पे कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ इस तरह से अगर उस प्रॉपर्टी का पहले से इंश्योरेंस करवा रखा है और फिर व्यक्ति उसको बंधक रख रहा है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है, वो व्यक्ति भी सुरक्षित है और वो संपत्ति भी, ठीक है ना। तो यहाँ टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है इंडिविजुअल को, क्या, क्योंकि उसने संपत्ति का पहले से ही बीमा करवा रखा है। अब जो अमाउंट पे करना है मॉर्गेज को कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, और वो संपत्ति वापस किसके पास आ जाएगी, बंधक करता है या उसके घर वालों के पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बंधक संपत्ति की सुरक्षा भी हो जाती है बीमा करवाने से। कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यक्ति की जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। कैसे होती है कि भाई वो क्योंकि मेंटल पीस में होता है, सिक्योर होता है, बिल्कुल उसे कोई टेंशन नहीं होती भविष्य में जो आकस्मिकताएं घटेगी या जो हानि होगी,
ठीक है ना। तो यहाँ उसकी कार्य क्षमता में भी इस वजह से वृद्धि होती है, क्योंकि वो बिल्कुल पीसफुली इजीली, जैसे उसे अपने बिजनेस में ध्यान देना है या अपने कार्य में ध्यान देना है या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, अपना व्यवसाय कैसे चलाना है, वो इजीली आराम से कर सकता है। तो इस तरह से, क्योंकि टेंशन उसकी कम हो गई, उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। तो जहां जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवा रखा है वो क्या है, सिक्योर है और मेंटली पीसफुली वो अपने काम सब कर सकता है। तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, उसकी गुडविल में भी गुडविल में भी इंक्रीजमेंट होता है, ख्याति में भी वृद्धि होती है। कैसे होती है कि भाई जिस व्यक्ति ने बीमा करवा रखा है, खुद लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है या अदर इंश्योरेंस करवा रखा है, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा है, वो व्यक्ति माना जाता है कि ये व्यक्ति समझदार पर्सन है या वक्त के हिसाब से चलने वाला है, ठीक है, ये व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति माना जाता है कि भाई वो समझदार है, एजुकेटेड है, उसने इजीली अपने जितने भी रिस्क है उनको कवर करने के लिए इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इस तरह से चाहे बिजनेस के क्षेत्र में ले लो या पर्सनली भी ले लो, तो उस व्यक्ति की ख्याति में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर हम बात करें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी डेवलप होता है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल सिक्योर होता है, तो उसे टेंशन फ्री होता है कि भविष्य में मुझे कोई भी हानि या रिस्क होगी तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो इस तरह से वो व्यक्ति बिल्कुल मेंटली पीसफुली रहता है, इसलिए उसका आत्मसम्मान और उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं हम लोग हैप्पी फैमिली की। तो इंश्योरेंस जो है वो सुखी परिवार का आधार भी माना जाता है। बीमा करवा लिया तो व्यक्ति अलग अलग तरीके की योजनाएं, चाहे वो अपने जीवन के संबंध में हो, अन्यों का जीवन बीमा अपने परिवार वालों का करवाया है उसने, या कोई प्लानिंग्स ली है अपने बच्चों के लिए या कोई फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए कोई उसने प्लान लिया है, कोई बीमा योजना उसने ली है। तो इस तरह से जो है बीमा जो है वो सुखी परिवार का आधार भी होता है। और भी इसका इंडिविजुअल या उसके लिए महत्व हम व्यवहारिक तौर पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इंश्योरेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी इंडिविजुअल या फैमिली के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंश्योरेंस की इकोनॉमिक और बिजनेस इंपॉर्टेंस के बारे में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।